नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग। आज हम लोग बात करेंगे इंडिया के कुछ टॉप 10 रामसर साइट्स के बारे में जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी रामसर साइट इन इंडिया। इंडिया में कुल कितने रामसर साइट हैं? तो इंडिया में कुल 75 रामसर साइट है। याद रखना, इंडिया में कुल 75 रामसर साइट है। रामसर साइट इज़ अ वेटलैंड साइट डेजिग्नेटेड ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस अंडर द रामसर कन्वेंशन। तो रामसर साइट एक वेटलैंड साइट है जिसको डेजिग्नेटेड किया गया है इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस अंडर रामसर कन्वेंशन। अब ये वेटलैंड क्या है? वेटलैंड मतलब होता है दलदली क्षेत्र या नमी, जिस मतलब तालाब का वो हिस्सा या कोई भी जलाशय का वो हिस्सा जहाँ पर दलदल रहता है या बहुत नमी रहता है उसको बोला जाता है वेटलैंड। ओके, याद रखना, दलदली क्षेत्र को बोला जलाशय का दलदली क्षेत्र को बोला जाता है वेटलैंड। ओके, अब ये रामसर क्या है? रामसर एक जगह का नाम है जो है ईरान में। ठीक है, तो वहाँ पर ही फर्स्ट टाइम वेटलैंड के बारे में चर्चा हुआ था कि वेटलैंड कैसे हेल्प आ सकता है एनवायरनमेंट में। तो ये सब के बारे में चर्चा कहाँ पर हुआ था? रामसर में। और रामसर कहाँ पर है? ईरान में। तो 1971 में 2 फरवरी रामसर कन्वेंशन को कंडक्ट किया गया। ठीक है, रामसर कन्वेंशन कंडक्ट किया गया ईरान में। इसको किसने कंडक्ट किया था? यूनेस्को ने। याद रखना, 1971 में 2 फरवरी रामसर कन्वेंशन को कंडक्ट किया गया था फर्स्ट टाइम, और इसको किसने कंडक्ट किया था? यूनेस्को ने। ठीक है, इसीलिए इसका नाम है रामसर साइट। हर एक इंडिया में टोटल 75 रामसर साइट है, मतलब 75 रामसर साइट्स में 75 वेटलैंड को एज अ रामसर साइट डिक्लेयर किया गया है। ठीक है, और वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेट कब हुआ था? 2 फरवरी। वर्ल्ड वेटलैंड डे हर साल हम लोग कब मनाते हैं? 2 फरवरी, क्योंकि 2 फरवरी 1971 फर्स्ट टाइम रामसर कन्वेंशन कंडक्ट हुआ था। ओके, The next question is which is the first Ramsar site in India? इंडिया का फर्स्ट रामसर साइट कौन सा है? तो इंडिया का फर्स्ट रामसर साइट है चिलिका लेक। ठीक है, तो इंडिया का फर्स्ट रामसर साइट है चिलिका लेक एंड इट इज़ द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट कोस्टल लगून एंड द कंट्रीज फर्स्ट लार्जेस्ट लगून। ये भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। चिलिका लेक वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट कोस्टल लगून है एंड इंडिया का फर्स्ट लार्जेस्ट कोस्टल लगून है। ठीक है, इन 1981 इट्स डिक्लेयर एज रामसर साइट। तो चिल्का लेक को कब रामसर साइट डिक्लेयर किया गया था? 1981 में। इट इज़ लोकेटेड इन उड़ीसा। ये कहाँ पर है? उड़ीसा में। ठीक है, तो चिल्का लेक को 1981 में एज रामसर साइट डिक्लेयर किया गया था और चिल्का लेक कहाँ पर है? उड़ीसा में। The next question is the wetland of Astamudi is located in which state? तो wetland अस्तामुदी कौन सा स्टेट में है? तो अस्तामुदी वेटलैंड कहाँ पर है? केरला में है। ये है केरला में। इट इज़ डिक्लेयर एज वेटलैंड 2002। इसको कब एज अ वेटलैंड डिक्लेयर किया गया था? 2002 में। एंड इट इज़ अ लार्ज पाम शेप्ड नेचुरल बैक वाटर वेटलैंड। और ये भी याद रखना, अस्तामुदी है palm shaped natural backwater wetland and it is said that the tastiest fish in Kerala named करी मीन, एक टेस्टी, बहुत टेस्टी फिश मिलता है करी मीन, ये बस इसी वेटलैंड पे मिलता है। अस्तामुदी वेटलैंड में करी मीन फिश मिलता है। ओके, और ये पाम शेप्ड नेचुरल बैकवाटर वेटलैंड है। The next question is the wetland of भितरकनिका मैनग्रोव is located in which state? तो भितरकनिका मैनग्रोव कहाँ पर है? उड़ीसा में। ठीक है, इट इज़ डिक्लेयर एज वेटलैंड 2002। तो इसको कब एज अ वेटलैंड डिक्लेयर किया गया था? 2002 में। एंड इट इज़ कंसिडर्ड द सेकेंड लार्जेस्ट मैनग्रोव इकोसिस्टम। याद रखना, भितरकनिका है इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट मैनग्रोव इकोसिस्टम और इट इज़ अ फेमस फॉर ऑल्वी रेडली टार्टल एंड सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। ठीक है, यहाँ पर दो स्पीसीज बहुत ज़्यादा फेमस है, एक तो सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल एंड द नेक्स्ट वन इज़ ऑल्वी रिडल टर्टल। ये दोनों स्पीसीज बहुत ज़्यादा फेमस है यहाँ का। और भितरकनिका मैनग्रोव इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट मैनग्रोव इकोसिस्टम भी है। The next question is the wetland of Beas Conservation Reserve is located in which state? तो बियास कंजर्वेशन रिजर्व
कौन से स्टेट में है? तो बियास देख के लग रहा है कि बियास रिवर, तो बियास रिवर है पंजाब में। तो बियास कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ पर है? पंजाब में। और इसको कब वेटलैंड डिक्लेयर किया गया? तो 2019 में इसको वेटलैंड डिक्लेयर किया गया था। एंड बियास कंजर्वेशन रिजर्व इज अ स्ट्रेच ऑन बियास रिवर। तो ये बियास कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ पर है? बियास रिवर पे है। द घड़ियाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, द घड़ियाल रीइंट्रोड्यूस इन द बियास कंजर्वेशन रिजर्व इज एन एम्बिशियस प्रोग्राम ऑफ पंजाब गवर्नमेंट। जो घड़ियाल एक स्पीसीज़ है जो बहुत इंडेंजर स्पीसीज़ में गिना जाता है, इसको फिर से रीइंट्रोड्यूस कहाँ किया जा रहा है? बियास कंजर्वेशन रिजर्व में इसको रीइंट्रोड्यूस किया जा रहा है। घड़ियाल लुक लाइक अ क्रोकोडाइल बट इट्स नॉट अ क्रोकोडाइल। इसका जो चोंच है बहुत लंबा है और ये बहुत एंडेंजर्ड स्पीसीज़ भी है, ठीक है, इंडिया का एंडेंजर्ड स्पीसीज़ में इसको गिना जाता है। तो इसको फिर से रीइंट्रोड्यूस कहाँ किया जा रहा है? बियास कंजर्वेशन रिजर्व में। भोज वेटलैंड लोकेटेड इन विच स्टेट? तो भोज वेटलैंड कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में, ठीक है, भोज वेटलैंड है मध्य प्रदेश में। एंड इट इज़ डिक्लेयर एज वेटलैंड 2002। इसको कब एज अ वेटलैंड डिक्लेयर किया गया था? 2002 में। द भोज वेटलैंड कंसिस्ट ऑफ 2 लेक लोकेट इन द सिटी ऑफ भोपाल। तो ये भोज वेटलैंड भोपाल में 2 लेक को लेके बना है। एक तो भोजताल का अपर लेक एंड द लोअर लेक, ठीक है, भोजताल का अपर लेक एंड लोअर लेक दोनों लेक मिलके ये भोज वेटलैंड बना है। ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दीपोर बिल रामसर साइट लोकेटेड विच स्टेट? ये दीपोर बिल रामसर साइट कौन से राज्य में है? तो ये है असम में। याद रखना दीपोर बिल कहाँ पर है? असम में। और इसको कब एज अ वेटलैंड डिक्लेयर किया गया था? 2002 में। एंड दीपोर बिल इज द परमानेंट फ्रेश वाटर लेक इन द असम। और ये असम का एक परमानेंट फ्रेश वाटर लेक भी है। एंड इन विंटर इट हैज़ द लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रेयर एक्वाटिक बर्ड्स। तो इन विंटर में यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्वाटिक बर्ड्स आता है, ठीक है, इसमें इस जगह पर बहुत सारे रेयर एक्वाटिक बर्ड्स मिलता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हरिकी वेटलैंड लोकेटेड इन विच स्टेट? तो हरिकी वेटलैंड कौन से राज्य में है? ये है पंजाब में, ठीक है। और इसको कब वेटलैंड डिक्लेयर किया गया था? 1990 में। एंड हरिकी वेटलैंड को और एक नाम इसका क्या है? हरिकी पट्टान, ठीक है, हरिकी वेटलैंड को बोला जाता है हरिकी पट्टान। एंड इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट वेटलैंड नॉर्दर्न इंडिया। और ये भी याद रखना ये नॉर्दर्न इंडिया का लार्जेस्ट वेटलैंड है। तो नॉर्दर्न इंडिया का लार्जेस्ट वेटलैंड कहाँ पर है? पंजाब में, जिसका नाम है हरिकी वेटलैंड। और हरिकी वेटलैंड का और एक नाम क्या है? हरिकी पट्टान। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज होकेरा वेटलैंड सिचुएटेड इन विच स्टेट? तो होकेरा वेटलैंड कहाँ पर है? ये है जम्मू कश्मीर में। इसको कब एज अ वेटलैंड डिक्लेयर किया गया था? 2005 में, ठीक है, 2005 में इसको एज अ वेटलैंड डिक्लेयर किया गया था। और ये एकमात्र साइट है जहाँ पर रेड बीड्स मिलता है। रेड बीड्स एक रेड कलर का बी है जो यहाँ पर बस मिलता है। और दिस वेटलैंड ऑल्सो हैज़ अ डेजिग्नेटेड बर्ड सेंचुरी। इसको ये जो होकेरा वेटलैंड है ये बर्ड सेंचुरी भी है। और यहाँ पर बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स जैसे गीज, क्रेन, शोर बर्ड्स यहाँ पर आते रहते हैं, ठीक है। तो वेटलैंड होकेरा वेटलैंड एक बर्ड सेंचुरी भी है। और यहाँ पर रेड बीज मिलता है जो इंडिया में और कहीं नहीं मिलता, बस जम्मू कश्मीर के इस होकेरा वेटलैंड में ही मिलता है, ठीक है। सुंदरबन वेटलैंड सिचुएटेड विच स्टेट? तो सुंदरबन वेटलैंड कहाँ पर है? ये है वेस्ट बंगाल में। याद रखना सुंदरबन वेटलैंड कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में। क्योंकि वेस्ट बंगाल के लड़कियों बोला जाता है बहुत सुंदर होता है, तो इसी से आप लोग मैच कर सकते हैं कि सुंदर मतलब वेस्ट बंगाल। तो सुंदरबन वेटलैंड कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में। इट इज़ डिक्लेयर एज वेटलैंड इन 2019, ठीक है। तो इसको कब वेटलैंड डिक्लेयर किया गया था? 2019 में। द लार्जेस्ट वेटलैंड इन इंडिया इज द सुंदरबन, ठीक है। तो इंडिया का लार्जेस्ट वेटलैंड कौन सा है? सुंदरबन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिया का लार्जेस्ट वेटलैंड कौन सा है? सुंदरबन, ठीक है। सुंदरबन इज इंडिया का लार्जेस्ट वेटलैंड। और सुंदरबन वेटलैंड इज अ पार्ट ऑफ द लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट। इंडिया का लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट है सुंदरबन। एंड सेकेंड लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट है भितरकनिका मैंग्रोव। मैंने पहले इसको पढ़ाया आपको। ये भी याद रखना, ये दोनों क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस में आ सकते हैं क्योंकि प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चंस आया था, ठीक है।
द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेणुका वेटलैंड सिचुएटेड विच स्टेट। तो रेणुका वेटलैंड कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, रेणुका वेटलैंड है हिमाचल प्रदेश में। और रेणुका वेटलैंड इंडिया का स्मॉलेस्ट वेटलैंड है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रेणुका वेटलैंड है इंडिया का स्मॉलेस्ट वेटलैंड। ये मात्र 0.2 किलोमीटर स्क्वायर्स में फैला हुआ है। ठीक है, ये मात्र 0.2 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। और इसको कब एज अ वेटलैंड डिक्लेयर किया गया था? 2005 में। ठीक है, रेणुका वेटलैंड को एज अ वेटलैंड डिक्लेयर किया गया था 2005 में। तो आज का सीरीज़ मैं यही ख़त्म करती हूँ। अगर आपको मेरा ये सीरीज़ इंफॉर्मेटिव लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।